Hello students, now we are going to start the chapter 7, that is control and coordination. As we have already completed with the chapter 6, that is life processes, we have seen the different processes that occurs in our living beings, that is nutrition, we take respiration, transportation and excretion. So as after studying the chapter 6 students, you might be knowing कि each and everything happens in each and every living beings, or you can say human beings or any plants, animals, everything which are living things. Okay, these processes happens in them, but have you ever thought about the things that we do in our day-to-day life, some actions, or you can say some movements we take, or some activities you see people are doing, right? What is that? We have described about the different processes that undergoes in our body, right? The nutrition, respiration and everything and all these things take under like in our system. But what system is there to like handle to each and everyone's actions they take? जैसे कि if like consider an example, as you can see, the cat is running or the dog is barking. Yeah, we can eat, our eyes are blinking, the hands are moving, the legs are moving. Now what is the system, or you can say what is the concept behind these movements? देयर इज़ नथिंग लाइक कि ठीक है आप लोगों ने पहले से ही ये सब सीखा हुआ है ऐसे. अगर इफ़ यू वांट टू स्टैंड अप देन वी हैव बीन टीच्ड कि ऐसे पैर खड़े करो और खड़े हो जाओ. सी हमको सिखाया गया है कि स्टैंड अप मतलब खड़े रहना है, लेकिन खड़े कैसे रहना है वो कौन सिखा रहा है? अंडरस्टूड. खड़े कैसे रहना है, किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना है, किस पे प्रेशर देना है, किसको स्ट्रेट करना है, किसको बेंड करना है, किस वक्त आप खाना खा रहे हो आपका हैंड का मूवमेंट हमेशा मुंह पे ही क्यों जाता है? Understood. So such things we can't learn in our day-to-day life or during our growth. Such things are by default in our system, which are nothing but the nervous system which deals with everything. We in the life process chapter we have dealt with all the processes like nutrition, respiration, transportation and excretion, but we have never ever seen the nervous system. So without the nervous system it was not possible for any of the processes we have learned in the chapter 6 to operate or to occur. ओके हर चीज़ को, हर प्रोसेस को करने के लिए ऑर्डर देता है नर्वस सिस्टम. अंडरस्टूड. तो नर्वस सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है. सो इस चैप्टर में हम लोग पूरा वही पढ़ेंगे, कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल हमारा बॉडी कैसे करता है, कोऑर्डिनेट कैसे करता है. तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, हाउ अ नर्वस सिस्टम डील्स विद दैट, कैसे उसको मैसेज आता है एंड कैसे वो उसका एक्शन देता है. ओके, सो दिस पैरा इज़ नथिंग बट डीलिंग विद द प्रोसेसेस वी हैव स्टडीड अर्लियर. सो दैट शोज़ कि वो ग्रोथ के हिसाब से होता है. जैसे जैसे हमारा ग्रोथ बढ़ते जाता है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होते जाता है सारा प्रोसेस, है ना. तो अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, अ कैट इज़ रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज च्यूइंग. सो व्हाट आर द मूवमेंट्स कॉल्ड एज? तो ये मूवमेंट्स कुछ नहीं है, ये है क्या? अ पॉसिबल आंसर टू दिस इज अ मूवमेंट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट. सिंपल है ना बाबा. एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसका जो रिस्पॉन्स हम देते हैं दैट इज़ नथिंग बट एज अ मूवमेंट, है कि नहीं. तो वो रिएक्शन है हमारा. भूख लगी तो खाना खाओ, भूख लगी तभी तो हम खाना खाएं ना. तो उसका रिएक्शन था वो, है कि नहीं. अब रैट दिख गया कैट को, कैट उसके पीछे भागेगा पकड़ने के लिए, तो दैट वाज अ रिएक्शन. सो विल स्टडी इन डेप्थ एक्चुअली होता क्या है. Each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. इसका मतलब क्या है? अभी जो जितना भी चेंज हो रहा है ना एनवायरनमेंट में, उसका कोई ना कोई एक रिएक्शन और यू कैन से उसका एक रिस्पॉन्स होगा ही होगा. अंडरस्टूड. अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया. क्लास में तो तुम लोग बात करते ही हो, ऐसा नहीं कि कोई सिंसियरली बैठ के टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सुन रहे हैं. ऐसे बच्चे तो आज तक मैंने देखे नहीं और ना ही होंगे ना कभी मैं थी. तो
ऐसा कोई नहीं होता है कि हम चुपचाप बैठे क्लास में और अच्छे से सुन रहे, कोई नहीं होता है यार, ठीक है। तो हम लोग फुसफुसा के बात करते हैं, विस्पर, राइट, वाई, क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर मैम ने देख लिया या सर ने देख लिया फिर फालतू में पूरे क्लास के सामने फिर सुनने मिलेगा या तो कुछ पनिशमेंट मिलेगा। तो इससे अच्छा बात करो, लेकिन सब धीरे धीरे करो। तो वो क्या है, यू फर्स्ट एनालाइज द सिचुएशन यू आर इन, और यू फर्स्ट एनालाइज द एनवायरनमेंट, आपके आसपास हो क्या रहा है, उसके हिसाब से आप एक्शंस लेते हो। ओके, तो ऐसा ही कुछ हमारा नर्वस सिस्टम भी करता है। अंडरस्टूड? ये सिंपल एग्जाम्पल है। तो अब क्या होता है कि जो अपना, अब सी वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट, इवन देर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो ये सारों के लिए तो सोचो आपको डिसीजन कितना लेना पड़ता होगा नर्वस सिस्टम को, है कि नहीं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीपल टिश्यूज़ हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं हमारे पास, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, तो उन कामों के लिए अलग अलग रिएक्शंस भी है। तो ये सब डिसीजन नर्वस सिस्टम देता है, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर द नर्वस सिस्टम टू डू इट। ओके, सो लेट्स सी कि एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है। नाउ व्हाट इज कंट्रोल एंड coordination? Control and coordination are provided by the nervous and the muscular tissues. Why muscular? क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम ऑर्डर देने का काम करेगा, लेकिन काम एक्चुअली करेगा कौन? द मस्कुलर टिश्यूज, है कि नहीं। अभी पूरा बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स, राइट। सो नर्वस सिस्टम आपको ऑर्डर दे देगा कि बाबा ये कर, लेकिन करने वाला कौन? मस्कुलर टिश्यूज। ओके, सी हियर, this is the structure of a neuron. Now there is a difference between neuron and nephron. Nephron was the functional unit of kidney. It was a filtration unit, but here neuron is the basic, you can say the functional unit of the nervous system. Now here, see, as such there's nothing to read it. यहाँ पे देख लो, see all information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. अब सुनो, ये न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन का डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस इट वेरी वेल, एंड इट्स क्वाइट ईजी, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये तो देखो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, एंड बाहर जो है उसको सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी से जो बाहर निकला हुआ है ब्रांचेस, दैट इज़ नथिंग बट एज डेंड्राइट्स। ये है उसका एक्सॉन, एंड दिस इज़ द नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अब होता क्या है मैं बताती हूँ, सुनो। जो भी मैसेज जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है उसका मैसेज किधर जाता है? पहले डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स में जाने के बाद डेंड्राइट्स पास करता है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टू द नर्व एंडिंग्स। अब ये है नर्व एंडिंग्स, ये दिख रहा है आपको, ये नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट्स पे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाता है, और ऐसे कर करके पास ऑन होता है। समझा क्या? अब इस डेंड्राइट को किसी और न्यूरॉन से मिला होगा। अभी समझ लो कि रास्ते पे एक कि खाली पैदल चल रहा है और पत्थर है, ठीक है। हमको समझ जाता है कि वो पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखना है, हमको साइड से जाना है, राइट। तो न्यूरॉन जो पैर के इधर है, वो न्यूरॉन वो मैसेज पास ऑन कर करके वो ब्रेन तक भेजते हैं। अंडरस्टूड? सो देयर इज़ अ चेन ऑफ कनेक्टेड न्यूरॉन्स विच पासिस द मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। अंडरस्टूड? तो वो सेंस करके एक डेंड्राइट पे, वो डेंड्राइट अपने खुद के न्यूरॉन से पूरा बॉडी से पास करवाता है, एंड देन फ्रॉम दिस नर्व एंडिंग वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पास कर देता है। दिस शोज कि the neuron forms a connected chain and they pass on the message. Okay, so here it is same, the information from our environment is detected by the specialized tips of the nerve cells, the receptors. They are the tips, the sensory organs, you can say, or the sensory parts which detect the movement or detect they sense the environment. They are nothing but called as receptors. उनको क्या बोलेंगे? receptors. ओके, अब ये receptors कहाँ हैं? they are located in our sense organs. अब sensory organs हमारे सारे हैं, तो इधर इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे gustatory receptors will detect the taste, टंग में है वो। olfactory receptors will detect the smell, नोज़ में है। ईयर में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, दैट इज़ ऑडिटरी नर्व्स। तो ऐसे हर एक सेंसरी ऑर्गन्स में एक एक रिसेप्टर है जो कि उनका जो भी काम है वो डिटेक्ट करते हैं, एंड देन दे पास इट ऑन। अब हमने कुछ स्वीट खाया तो हमें पता कैसे चलता है कि दिस इज़ स्वीट? बिकॉज आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स
डिटेक्ट दैट टेस्ट, पास इट टू द ब्रेन, ब्रेन एनालाइजेस इट एंड फिर वापस एक मैसेज भेजता है कि ये स्वीट है, तब जाके हमको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ स्वीट। अंडरस्टूड। अब वो भी मैं बताऊंगी कि वहाँ से मैसेज कैसे आता है, वो मैं बताऊंगी। पहले आप यहाँ देख लो, ये देख रहे हो नर्व एंडिंग्स, ऐसे नर्व एंडिंग्स रहते हैं। सपोज ये नर्व एंडिंग्स अपने इधर है, कोई भी मसल से, एक मसल फाइबर से अटैच्ड, ठीक है। देखो इधर कैपिलरीज है, ये पूरा एक्सॉन है वो बॉडी, and this is neuromuscular junction, the junction where the nerve endings and the muscle fibers meet, that is nothing but as neuromuscular junction. Now this, इसको भी further zoom किया तो देखो ऐसा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है हमारे सेल्स में, उसका फंक्शन वो करता है एंड देन इट पासेज ऑन टू दिस एंड वो पास होता है, ठीक है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ क्या दिया है, होता क्या है, मैं ये रीड कर लेती हूँ, जो मैंने आपको बोला है ना बस वही है। Information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell. Where is the end? Here is the end. The dendritic tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. समझ गया? ये डिटेक्ट करता है क्या है ये नाम देखो, सी इट इज डिटेक्टेड बाय व्हाट, डेंड्रिटिक टिप, ओके, डेंड्रिटिक टिप, और यू कैन से मतलब सिंपल सा बोलो है डेंड्राइट्स, ओके। डेंड्राइट्स डिटेक्ट करते हैं एंड दे पास इट ऑन थ्रू द होल बॉडी टू द नर्व एंडिंग्स एंड देन दीज नर्व एंडिंग्स पास द मैसेज टू द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, ओके। अब देखो, दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी देन एक्सॉन एंड टू द एंड। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब सोचो, ये जो कैरी करता है ना, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रहता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके पास करता है यहाँ तक, और ये जब छोड़ता है ना, रिलीज करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं रिलीज करता, ये फिर केमिकल में कन्वर्ट करके रिलीज करता है एंड देन फिर दूसरा डेंड्राइट उसको एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेता है। अंडरस्टूड। तो ये क्या, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनैप्स। गैप यानी दो न्यूरॉन के बीच में कुछ तो गैप होगा ना, तो दैट इज नथिंग बट एज गैप और साइनैप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. Now students, whenever the question is asked related to neuron or control and coordination ka nervous system, this topic is human animals nervous system, okay, animals. तो आपको ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे पूरा एक चेन है न्यूरॉन्स का और कैसे मैसेजेस पास होता है। पहले तो डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेते हैं, इम्पल्स और सिग्नल्स, यू कैन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेते हैं, दे पास इट ऑन टू द सेल बॉडी, देन द एक्सॉन एंड द नर्व एंडिंग्स, देन दीज नर्व एंडिंग्स कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू सम केमिकल, दे रिलीज दैट into the gap and then again the same electrical impulse is taken by the dendrites of the another neuron. Understood? This is the way. उसके बाद क्या, a similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or gland. Okay, ऐसे करते करते क्या होता है, similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड्स। अगर किसी, अभी जैसे ब्रेन तक हमें पहुंचाना है ना, तो वहाँ पे भी तो मसल सेल्स होंगे ना, है कि नहीं, ब्रेन तक पहुंचाना है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे एक्चुअली वो पहुंचाया जाता है मैसेज एंड कहाँ से फिर वापस वो रिटर्न आता है। तो जहाँ पे भी पहुंचाना होगा वहाँ पे मे बी न्यूरॉन्स नहीं होगा, मसल सेल्स होगा या कुछ और सेल्स होगा, टिश्यूज़ होगा, तो उस गैप या उस साइनैप्स में फाइनली वो न्यूरॉन रिलीज कर देता है। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. मैंने आपको पहले ही बताया कि nervous tissue या फिर तो you can say the whole system is how the chain of connected neurons, or they are an organized network of nerve cells or neurons. Okay, specialized for what? Conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. They conduct information, conduct यानी transfer करते हैं information via what? Electrical impulses. Understood? Okay, fine. अभी देखो कि 7.1 इन्होंने बोला ना, हाँ ठीक है, नथिंग, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। देखा इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड कहाँ होता है, एंड थ्रू विच द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स, इट ट्रैवल्स टू द होल बॉडी एंड देन व्हाट, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, यहाँ कन्वर्ट होता है। ओके
चलो नेक्स्ट करते हैं अभी रिफ्लेक्स एक्शंस. वॉट लाइक ये सी दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी सिंपल डियर. ये सब अभी आप 8th-9th में नहीं हो कि ये एक्टिविटीज़ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. दीज आर वेरी सिंपल. You can read on your self and then understand it. Okay, so we'll jump up to the topic reflex action. We will do it. See, reflex action is the actual you can say the actual motion or movement you can say जो होता है. रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोला जाता है जो सेंस करके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा के फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स लेकर आता है या एक्शन लेकर आ जाए. ये पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड वेरी कॉमनली which says कि some sudden action in response to something in the environment. कुछ तो environment में होगा, उसका एक sudden action होगा उसका. ठीक है. अब जैसे कि you can say like you are hungry, now you want to like eat, right? If you see something like very delicious or very tasty, you start mouth watering, right? कैरी देख के होता है बहुत लोगों को, माय फेवरेट. तो ऐसे होता है, समझा? तो वो सब कैसे होता है? आपने सेंस किया अपने आईज से कि अरे यार देयर इज कैरी देयर. आईज में सेंस किया. नाउ दिस इज व्हाट ब्रेन टेल मी. the neurons will pass on the message to the brain will analyze it. अरे ये तो कैरी है जो तुझे बहुत पसंद है. सो रिएक्शन विल कम और फिर आपको फिर वो टंग पे रिएक्शन आएगा एंड देन माउथ वाटरिंग. अंडरस्टूड? ये विद इन सेकेंड्स काम होता है. आपको हंसी आती होगी कि ऐसे होता है, बट एक्चुअली ऐसे होता है एंड दिस द होल प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं. अब सपोज इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि यू आर टचिंग अ फ्लेम. अब कैंडल लगा के फ्लेम को आप 1 सेकेंड से ज़्यादा उंगली वहाँ पर रख नहीं सकते हो. मज़ा आता है इधर उधर उंगली करने को, बट थोड़े टाइम के लिए आप रख सकते हो क्या वहाँ पे? नहीं रख सकते हो. क्यों? So they have taken an example कि चलो touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. तो यहाँ पे कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, ये आप रीड कर लो, आपको चाहिए तो. there's nothing like that कि इतना कुछ टफ है. आप रीड कर लोगे तो आपको समझ जाएगा. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है बस वही बताना. तो इन्होंने एक सिचुएशन कंसिडर किया कि टचिंग अ फ्लेम, यू नो दैट इट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन. पता है हाथ जल जाएगा. ठीक है, तो अर्जेंट है क्योंकि अर्जेंटली हाथ निकालो. ठीक है, तो इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस. अभी इसको हम लोग रिस्पॉन्स कैसे देंगे? या तो एक वे है कि चलो वहाँ पे डालो उंगली, या तो चलो डालने के पहले सोचो कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि आपको कैसे कैसे हर्ट हो सकता है या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है. ये एक वे है. एक और वे है कि चलो मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू करेंगे, है ना. सुनो अभी क्या होता है. वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड, है ना, एंड देयरफॉर मूव अ हैंड. बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कितना टाइम लगेगा ये सब सोच के ब्रेन को आंसर देने के लिए. सपोज रिफ्लेक्स एक्शन होता ही नहीं और आप सोचते और सोचते ही रह जाते हैं, तब तक आपका हाथ जल गया होता कि अरे करना क्या है अभी, है ना. कि जल रहा है, कितना जल सकता है? उंगली रख के कोई सोच सकता है क्या यार इतना? इम्पॉसिबल. अगर सपोज किसी को न्यूरॉन्स नहीं होता बॉडी में या रिफ्लेक्स एक्शन होता ही नहीं, है ना, तो क्या होता? ऐसा होता. वही अगर थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस. अगर हम लोग सोचते भी है ना कोई चीज़, तो भी ऑटोमेटिकली हमारा इम्पल्सेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि वी आर थिंकिंग बट नथिंग हैपन्स. अगर नर्व सेल्स नहीं होता ना तो कुछ भी नहीं होता. ब्रेन हमको कुछ भी सोल्यूशन नहीं दे पाता. इसलिए थिंकिंग ऑल्सो क्रिएट्स इम्पल्सेस. थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. सबको पता है बहुत कॉम्प्लेक्स है. इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. हम सबको पता है. इतना थिंकिंग करते तो वो कॉम्प्लेक्स ही है. इतना थिंक करते हैं हर चीज़ को लेकर, है ना. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. Intricately means very you can say complicated, in a very complicated way. वो अरेंज्ड इतना, वो न्यूरॉन्स इतना डेंस नेटवर्क है. डेंस यानी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, ये थिंकिंग टिश्यू है. और ये होता किधर है? हमारा फ्रंट एंड ऑफ द स्कल में. ओके, फ्रंट एंड ऑफ द स्कल एकदम माथा हमारा. ठीक है, तो ये क्या करता है? रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम ऑल
द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अंडरस्टूड। अब फिर उसके बाद वो थिंक करता है एंड देन रिस्पॉन्ड्स इट। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नर्व्स कनेक्टेड है टू द फ्रंट एंड ऑफ द स्कल, जो भी हमारा थिंकिंग पार्ट है उधर पे बहुत सारे नर्व्स कनेक्टेड है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसका मतलब ये भी है कि अगर कुछ फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी उधर नर्व्स कनेक्टेड है मैसेज जाने के लिए, तो वापस कुछ और नर्व्स भी कनेक्टेड होंगे जो उसका मैसेज वापस दूसरे बॉडी पार्ट्स पे लेकर आने के लिए, है कि नहीं। कुछ अगर सेंस किया, कुछ डिटेक्ट किया, तो न्यूरॉन सारा मैसेज लेकर जाएंगे हमारे थिंकिंग पार्ट तक। तो वहाँ थिंकिंग पार्ट हमारा ब्रेन सोचेगा, फिर डिसाइड करेगा, वो डिसीजन कोई तो वहाँ से लेकर आना चाहिए ना। तो देयर इज़ ऑल्सो नर्व्स विच कैरी द सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके फाइन। अब ये होता कैसे है, सुनो। The nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way. See, how does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of the heat, rather than thinking about the sensation of the heat, if the nerves that detect the heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way. Simple है, कुछ समझा नहीं है मुझे पता है, सुनो। Rather than putting your finger on the flame and thinking about it, अगर नर्व्स ही हमारा सीधा वो मसल्स, सीधा वो उंगली के मसल्स तक नर्व्स डालो और वहाँ से सीधा नर्व्स ही मैसेज लेके पहुँचा दे ब्रेन तक और फिर सिग्नल दे दे और हाथ हटा दो, कितना सिंपल है। बस यही होता है हमारा, यही होता है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल and responding to it by an output action might be complete, might be not, it is completely quickly, it is completely quick. Such a connection is commonly called as a reflex arc. Now I will just frame the definition for you people. What is a reflex arc? The process of detecting the signal or the input and responding to it by an output might be completed quickly. Here you can say is very quick. The process of detecting the signal and responding to it by an action is completely quick. Such a connection is commonly called as a reflex arc. ठीक है, ये reflex arc का definition हो गया। Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the, अभी किसी ने सोचा है ये, अभी हमने देखा कि ठीक है फ्रंट एंड ऑफ द स्कल हमारा थिंकिंग पार्ट है, तो इसका मतलब ये है क्या कि पूरे बॉडी से नर्व्स न्यूरॉन्स उठा के सब उधर कनेक्ट कर दो, अरे वो पागल हो जाएगा, वो थिंकिंग पार्ट ही पागल हो जाएगा। इतने सारे अगर एक साथ आ गए तो क्या होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट वहाँ नहीं जाता नर्व्स, कोई एक जंक्शन पे जाता है। तो कभी तो एक जंक्शन हम बनाएंगे जहाँ पे जिस बॉडी पार्ट को ज़रूरत है ब्रेन के थिंकिंग की, वो अपना अपना न्यूरॉन्स भेजेंगे। तो वो न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज पास कर करके एक जगह पे मिलेंगे। वहाँ से एक बंदा गेट ओपन करेगा, वो ब्रेन तक उसको पहुँचाएगा, उसका काम होने के बाद वो रिटर्न आएगा उस जंक्शन तक एंड फिर वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी उसके नेक्स्ट में होगा वो जाएगा, ठीक है। सो दैट जंक्शन इज़ नथिंग बट आर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो यही यहाँ पे पूछा है, वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट नर्व। द बेस्ट place would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. Reflex arcs are formed in this spinal cord. Reflex arcs वही form होते हैं। Reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought processes. अगर सोचने की शक्ति भी नहीं हो, अगर सपोज, ठीक है, तो भी रिफ्लेक्स आर्क्स काम करते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों को इतना थिंकिंग पावर नहीं होता, उनको नहीं पता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा सोचना चाहिए, बट उनको इतना तो पता है कि अगर कहीं पे गरम है या उनको गरम लग रहा है, सपोज़ फ्लेम है, चटका लग गया, तो वो लोग फट से उठ के चले जाएंगे, तो रोना स्टार्ट करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे भी वो करते हैं कि उनको पता नहीं है कि वो कुकर गरम है या जो भी है, वट एवर द यूटेंसिल और वट एवर इट इज़ लाइक वो है, उसको छूने से आपको चटका लगेगा। उनको ये पता नहीं है। अगर उनको पता होता, अगर उनका थिंकिंग प्रोसेस होता तो वो उसको छूते ही नहीं ना, है कि नहीं। वो लोग ने गलती से छू लिया, लेकिन जैसे ही छुआ वो मसल, हैंड के मसल ने पूरा न्यूरॉन्स जो है फटाफट न्यूरॉन्स ब्रेन तक गए, स्पाइनल कॉर्ड तक गए, फिर मैसेज पास हुआ, फिर आया कि बाबा हाथ हटाओ, तो उसका मसल हाथ का वहाँ से हट गया और उसने हटा दिया। सो दिस इज़ हाउ, इवन इफ योर थॉट प्रोसेस इज़ नॉट वर्किंग, रिफ्लेक्स आर्क विल ऑलवेज वर्क। इट इज़ एन एफिशिएंट वे। ओके,
सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्स आर्क पे हमेशा। सी दिस इज योर हैंड, हियर देर आर द रिसेप्टर्स जो आपका मैसेज लेकर जाएंगे। रिसेप्टर्स पास करते हैं कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से, और ये सब जाके यहाँ पे मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये फिर जाता है पास करके मैसेज टू ब्रेन, वो भेजता है एंड देन वहाँ से आता है, और ये है आपका, सी दिस इज़ द रिले न्यूरॉन। रिले मीन्स एक के बाद एक, वो एक रिले किया ना स्पोर्ट्स डे में, रिले तो क्या होता है, आप एक से दूसरे पे पास करते हो, उससे तो पास ऑन यहाँ से होता है, दिस इज़ द रिले। ओके, सब होने के बाद इस मैसेज का यहाँ से रिप्लाई जाता है, दिस इज़ मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। लेकर कौन आता है, मोटर न्यूरॉन। फिर देता किसको है वो, इफेक्टर, दैट इज़ द मसल इन आर्म्स। रिसेप्टर हियर इज द स्किन, है ना। रिसेप्टर डिटेक्ट करता है ना वो गर्म है कि नहीं, कौन डिटेक्ट करता है, हमारा स्किन, दैट इज़ द रिसेप्टर। और फिर रिसेप्टर पास करेगा कौन से न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन पे। सेंसरी न्यूरॉन सब जाके मीट कहाँ होंगे, स्पाइनल कॉर्ड पे। फिर यहाँ पे उसका डिसीजन आके वो वापस कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन, एंड देन वो कहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्टर, दैट इज़ द मसल ऑफ आवर आर्म मूव्स, तो वो हैंड मूव हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। ओके।